साथियों, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का है। असल में लखनऊ जिले के काकोरी थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है इब्राहिमगंज। अब हुआ ये कि 11 अप्रैल 2026 को पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंचती है और एक कब्र को खोदना शुरू करती है। और जैसे ही ये खबर गांव वालों में फैलती है, आप देख सकते हैं कि गांव वाले किस तरह उस कब्र के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शांति देवी का शव उस कब्र से बाहर निकाला जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शांति देवी अपने साथ एक ऐसा राज ले गई थी जिसका खुलासा अगर सही समय पर ना हुआ होता तो पता नहीं कितने लोगों के साथ वही होता जो इनके साथ हुआ। असल में 5 अप्रैल 2026 को इसी गांव की रहने वाली शांति देवी अपने घर पर थी। अब हुआ ये कि जब सुबह के वक्त उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी, कहा कि बेटा शालिनी मेरे लिए 2 रोटी बना दे। अब बहू तुरंत किचन में गई और अपनी सास के लिए रोटी बनाने लगी। कुछ देर बाद शालिनी शांति देवी को रोटी देती है और फिर जैसे ही शांति देवी रोटी का एक निवाला मुंह में रखती है, वो कहती है कि आज की रोटी थोड़ी कड़वी लग रही है। लेकिन अब उन्हें भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए वो करीबन 1.5 रोटी खा लेती है। अब अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके कुछ देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, जी मिचलाने लगता है और देखते ही देखते उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें क्या हुआ। लेकिन फिर उनका बेटा मनोज तुरंत उनके लिए कुछ दवाइयां लेकर आता है और उन्हें दे देता है। लेकिन दवाई खाने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और अब हर 1 मिनट के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब जब उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उनकी हालत देखी तो उन्हें तुरंत एडमिट कर लिया। उन्हें इंजेक्शन लगाए गए। थोड़ी देर के लिए तो शांति देवी को आराम मिल गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें एक दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। अब शांति देवी को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 6 अप्रैल 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक शांति देवी को हुआ क्या था और कैसे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन फिर उनके बेटे मनोज और गांव वालों ने इसे एक हादसा मानकर उनके शव को गांव के पास ही दफना दिया। लेकिन फिर होता यह है कि 7 अप्रैल की रात को घर में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच मनोज को एक बात खटकती है। वो अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि रोटी खाने के बाद माँ की तबीयत बिगड़ी थी, ये बताओ वो रोटी कहाँ है। तब शालिनी कहती है कि जो बची हुई रोटी थी मैंने उसे बाहर डाल दी है। अब ये बात सुनकर मनोज तुरंत घर के बाहर गया, लेकिन वो देखता है कि वहां पर तो कोई रोटी नहीं है और यहीं से उसका शक गहरा जाता है। हालांकि उस वक्त उसने शालिनी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर इसके ठीक अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को अचानक उसकी नजर घर के एक कोने पर पड़ती है। उसने देखा कि घर के एक कोने में एक पन्नी यानी कि प्लास्टिक पड़ी हुई थी और जब उसने उस पन्नी को उठाया तो उसमें वही रोटी लिपटी हुई थी जिसे उसकी माँ ने आखिरी बार खाया था। अब रोटी मिलने के बाद मनोज ने शालिनी से पूछा कि ये रोटी यहाँ पर कैसे आई। तब शालिनी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया और फिर वो गोलमोल जवाब देने लगी। उसके हाव भाव को देखकर मनोज समझ गया कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। तब मनोज ने उसे धमकाना शुरू किया, कहा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं कब्र खुदवाकर माँ का पीएम करवाऊंगा और उसके बाद सारा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन बार बार शालिनी एक ही बात कह रही थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कब्र खुदवाना है तो खुदवा लो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन अब मनोज अच्छी तरह से समझ गया था कि शालिनी बहुत कुछ छुपा रही है और इसी वजह से गांव में पंचायत बुलाई गई। लोग इकट्ठा हुए और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी खुलने लगी। मनोज ने पंचायत से कहा कि ये वही रोटी है जिसे खाकर मेरी माँ की मृत्यु हुई थी और ये रोटी मेरी पत्नी शालिनी ने बनाकर उन्हें दी थी। और उसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई कि उसे ये रोटी कहाँ पर मिली। अब जब पंचायत में ये सारी बात हो रही थी तभी मनोज का चचेरा भांजा वहां पर आता है और कहता है कि शालिनी ने उसे 2 बार कीटनाशक लाने के लिए पैसे दिए थे। और जब ये बात सामने आती है तो पूरे गांव की नजर शालिनी की तरफ घूम जाती है। लेकिन फिर उसी वक्त शालिनी बोल पड़ती है कि वो दवा उसने अपनी नानी के घर भिजवाने के लिए मंगाई थी। लेकिन जब उससे कहा गया कि ठीक है नानी को यहीं पर बुला लेते हैं, सारा सच सामने आ जाएगा, तब वो बुरी तरह से घबरा जाती है और आखिरकार भरी पंचायत के सामने एक ऐसा सच बयां करती है जिसे सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जब शालिनी को समझ में आ गया कि अब छुपाने से कुछ भी नहीं होगा, तब उसने बताया कि 5 अप्रैल को उसने आटे में कीटनाशक मिलाकर रोटी बनाई थी और फिर वही रोटी उसने अपनी सास को दे दी। लेकिन इसके आगे उसने ये भी कबूल किया कि उसने इससे पहले भी सास को मारने की कोशिश की थी। उन्हें चाय में इसी तरह का पदार्थ मिलाकर दिया गया था, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरी चाय नहीं पी और इसलिए वो बच गई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि शालिनी ये सब क्यों कर रही थी और इसके पीछे का राज क्या था, क्योंकि ससुराल में उसे ना ही कभी उसकी सास ने प्रताड़ित किया था और ना ही उसके साथ कभी कुछ
कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। हालांकि जब उसे जोर देकर पूछा गया तब उसने बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताई। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि मनोज की बहन का एक बेटा था करण, जो इराक में रहकर नौकरी करता था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि इसी साल जनवरी के महीने में वो अपने गांव वापस लौट आया और जब वो अपने ननिहाल पहुंचा तो उसकी मुलाकात शालिनी से हुई। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। कुछ समय बाद दोनों मिलने लगे और फिर जब भी दोनों को समय मिलता दोनों घंटों फोन पर लगे रहते थे। लेकिन फिर इसके कुछ ही समय बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक इन दोनों के रिश्तों के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि करण मनोज का रिश्तेदार था और इसी वजह से वो बार बार घर में आया जाया करता था। अब जब एक रिश्तेदार घर में आता जाता है तो कोई उस पर उतना शक नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन मनोज ने शालिनी को फोन पर करण से बात करते हुए पकड़ लिया और उसे समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है और उसी वक्त गुस्से में आकर मनोज ने शालिनी का फोन तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी दोनों में बातें बंद नहीं हुई। अब होता यह था कि जब मनोज घर पर नहीं होता था तब उसका चचेरा भांजा करण का फोन लेकर शालिनी को दे देता था और फिर दोनों बात कर लेते थे। लेकिन फिर ये बात शांति देवी ने पकड़ ली, जिसके बाद शांति देवी ने शालिनी को बार बार रोकना टोकना शुरू कर दिया और ये बात शालिनी को खटकने लगी और इसी वजह से उसने ये सब किया। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। इसके आगे शालिनी ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। असल में उसका प्लान सिर्फ शांति देवी को मारने का नहीं था, बल्कि अपनी सास को मारने के बाद वो अपने पति का भी यही अंजाम करने वाली थी और इसके बाद इन दोनों का प्लान था कि ये दोनों फिर साथ में रहेंगे। अब जब शालिनी ये सारी बातें बता रही थी तब पंचायत में कई लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिर 10 अप्रैल 2026 को शालिनी और करण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और शालिनी को हिरासत में ले लिया गया। फिर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जिला अधिकारी की अनुमति के बाद 11 अप्रैल को कब्र से शांति देवी का शव बाहर निकलवाया गया और मेडिकल जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया। हालांकि शालिनी तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है, लेकिन खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि करण अभी तक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के लखनऊ का वो मामला जो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। लखनऊ के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।